आज समाजवादी युवा जनसभा का इजलास हुआ, उसमें ओहदों की तकसीम हुई और आपको सदारत का ओहदा जो है उसी को कंटिन्यू किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जो इंतहाई कम वक्त में आप लोगों ने यहाँ हाज़िरी लगाई और हमको शुक्रिया का मौका दिया। देखिए, ऐसा है कि जैसे मुल्की सतह से मुकामी सतह तक जैसे हालात हैं, इन हालात में बिलखुसूस नौजवानों का सियासी तौर से बेदार होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि हर इलेक्शन में लगभग तमाम ही लोगों का एजेंडा या जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं, उसमें नौजवानों को तरजीह दी जाती है कि हम कॉलेज लाएंगे, हम प्लेग्राउंड लाएंगे, हम रोज़गार लाएंगे, हम वगैरह वगैरह। मगर इलेक्शन जाने के बाद ये महज जुमले रह जाते हैं, जैसे मोदी जी के जुमले हैं। तो नौजवानों को इलेक्शन के वक्त सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है झूठे वादों के ज़रिए, झूठे नारों के ज़रिए, मगर इलेक्शन के बाद ठेंगा दिखा दिया जाता है। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए समाजवादी युवा जनसभा ने शहर के अलग अलग इलाकों से अलग अलग समाज में बसने वाले अलग अलग तबकात के लोगों को साथ में लेकर नौजवानों को एक टीम बनाई, एक बॉडी आज हम लोगों ने डिक्लेयर की है। शहर में ऐसे तमाम मसाइल, समाजी हो या सियासी हो, इन तमाम मसाइल पर नौजवान नुमाइंदगी करेंगे, चाहे वो कॉरपोरेशन के हो, चाहे प्रांत के हो, तहसीलदार के हो, पुलिस स्टेशन के हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुल्की सतह से मुकामी सतह तक एक दो सोच है, एक संविधान पे चलने वाली और एक संविधान को तोड़ने वाली। आज नौजवानों को संविधान क्या ये समझने की ज़रूरत है। एक पढ़ा लिखा, एक मजबूत, एक बाशऊर नौजवान माशरे में तब्दीली ला सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1951 में कहा था, क्या कहा था कि लड़िए, मुजाहिदा कीजिए और संगठित रहिए, पढ़िए। तो नौजवानों को बाबा साहेब अम्बेडकर के इन अल्फाज को ज़िंदा रखने की और ज़िंदा करने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए शहर के तमाम नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि आज जिस तरह के हालात हैं, इन हालातों में समाजवादी एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। समाजवादी में जैसा कि हमारी सदर साहबा जो डिप्टी मेयर है, शान हिंद साहबा और मुस्तकीम डिग्निटी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों भी नौजवान हैं। शहर को नौजवान लीडर्स की ज़रूरत है। जो आज के नौजवान हैं वो कल के लीडर्स बनेंगे इंशाअल्लाह। बस इनमें सियासी बेदारी की ज़रूरत है। नौजवानों को सियासी तौर से बेदार होने की फ़िलहाल ज़रूरत है। एक महीने में 1000 नौजवानों का टारगेट दिया गया है, आप कैसे पूरा? मैंने मेरी तकरीर में भी कहा, अभी कुछ दिनों पहले तमिलनाडु का इलेक्शन हुआ। विजय थलापति 1.5 साल या 2 साल के वक्फे में एक नई पार्टी बनाते हैं और वो एक स्टेट के सीएम बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ 1000 का आंकड़ा छोटा है। हम इंशाअल्लाह 2000 से ज़ायद मेंबरान इसके अंदर शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। युवा जनसभा के सदर के तौर पर आपके पास इनिशियली कुछ प्लान होगा कि युवाओं के लिए ये करें? देखिए, सबसे पहले शहर में नौजवानों के लिए, बिलखुसूस नौजवानों के लिए, जैसे इलेक्शनी अय्याम में वादे किए गए पिछली दहाइयों में, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। चाहे एजुकेशन की लाइन से हो, चाहे खेलकूद की लाइन से हो या रोज़गार की लाइन से हो। तो हम लोग सबसे पहले अव्वलीन तरजीह होगी कि नौजवानों को सियासी तौर से बेदार करें। एक बेदार नौजवान अपने इशूज़ खुद समझ भी सकता है और उसको हल भी करवा सकता है, मगर शर्त है कि उसको बेदार होने की ज़रूरत है। हम नौजवानों को रोज़गार, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, ये 3 लाइन पर हम लोग काम करने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारा प्लान और हमारी अव्वलीन तरजीह भी यही है।